यहाँ हम लोग पहुँचे, उसके बाद गले पर और यहाँ गाल पे और गले पे दोनों जगह निशान मिला। हमारे लड़की के हमारी बहन यहाँ जो है 1 वर्ष से लगभग लगातार यहाँ ड्यूटी कर रही है। इसी अस्पताल में 1 साल से। जी जी। अब लड़कियां थोरन मिली है मन का यार। नाखून के निशान सर होना जाहिर सी बात है कि किसी के साथ जबरदस्ती छेड़खानी किया गया है सर। डीवीआर वगैरह कंट्रोल में लिया जा रहा है। हाँ ले लिए। यहाँ घाव है, यहाँ घाव है, गाले में यहाँ पर सारे अस्पताल के जितने स्टाफ वगैरह थे सब फरार। हाँ सब फरार हैं। सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर एक गंभीर आरोप लगा कि इनकी बिटिया के साथ गलत किया गया, क्या कर दिया गया, क्या मामला है बताइए। हमारी बहन यहाँ जो है 1 वर्ष से लगभग लगातार यहाँ ड्यूटी कर रही है। इसी अस्पताल में 1 साल से। जी जी। एक साल से जब कर रही थी तो डेली अप डाउन घर से करती थी। 1 महीने से इसी हॉस्पिटल में जो है रात दिन यहाँ रहती थी। एक महीने से जी। उसके बाद 11:13 पे अपने मम्मी से बात करती है लड़की। वो बोलती है कि मतलब मम्मी हम ठीक ठाक हैं और कल जो है सुबह में घर हम आएंगे। और उसके बाद सुबह हॉस्पिटल से फोन आता है कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई। कौन फोन किया था? अब सर फोन करने वाला अभी तो नाम नहीं पता चला। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक हॉस्पिटल के संचालक और कर्मचारी यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, दोनों भाग गए? हाँ दोनों भाग गए सर। यहाँ कोई था नहीं, कोई कर्मचारी नहीं था सर। और जब यहाँ हम लोग पहुँचे उसके बाद गले पर और यहाँ गाल पे और गले पे दोनों जगह निशान मिला। अच्छा, किस तरीके का निशान था गले पे? सर वो नाखून का निशान था। हाँ, और गाल पे भी था? जी गाल पे भी था। और आखिरी बातचीत में क्या बातचीत हुई थी? बोली कि सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक, तबीयत सब ठीक है। और घर पे जो है गेहूँ कटाई का काम चल रहा है, वो घर आने के लिए कह रही थी। अच्छा, घर आने के लिए। 1 महीने से कंटिन्यू अस्पताल में रह रही थी, तो आप लोग कोई खोज खबर नहीं लिए? डेली बातचीत फोन से होती थी, हाल चाल लेता था। क्योंकि एक गरीब परिवार से हम लोग हैं सर, तो अब जो है स्टाफ नर्स की कोर्स की है तो सोच रहे थे सर कुछ अपना प्रैक्टिस कर लेगी। अच्छा, इसी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स पे? जी, स्टाफ नर्स का काम कर रही थी। हाँ जी। उसके बाद आप लोगों को पता चला, फोन आता है कि आपकी बिटिया जो है मृत हो गई। और क्या आशंका जता रहे हैं कि उसके साथ जिस तरह निशान सर दिख रहे हैं इस तरह लग रहा है दुष्कर्म ही किया गया है सर। निशान इस तरह के सर, नाखून के निशान सर होना जाहिर सी बात है कि किसी के साथ जबरदस्ती छेड़खानी किया गया है सर। आपकी बिटिया के साथ ये घटना हुआ है। रात को क्या बातचीत हुई थी? रात के 11 बजे बात यही हुई थी कि मम्मी हमसे पूछी, मम्मी ठीक है? हम काली काली बच्ची 11 कहा थी मम्मी बिहान हम आई। हम काली का भैल कहाँ वो तबीयत खराब, 2-3 दिन भैल आई है घर से। तो कहा थी नहीं कुछ नहीं हो, ऐसे हमारा मन कर रहा है आने का। हम काली ठीक है तब आओ। तब सुबह के बाद कहीं अच्छा ठीक वो मम्मी नमस्ते कहीं के काट दी फोन। बिटिया ये कह रही थी कि मुझे आना है 1 दिन के बाद। तो 1 दिन के बाद आज सवेरे के। अच्छा, आज सुबह आने के कह रही थी। रात में 11 बजे बात हुआ था। अच्छा, रात में आप माता जी हैं? हाँ माता जी, हाँ हमसे बातचीत हुआ था। 1 महीने से आपकी बिटिया जो है अस्पताल में यहीं पर रह रही थी, तो आप लोग कोई खोज खबर लेने का प्रयास नहीं की? 1 महीने से कंटिन्यू हफ्ते में जा रही थी घर पे। घर से तब आ रही थी। अच्छा, हाँ घर पे हफ्ते में जा रही थी। अच्छा सर, डीवीआर वगैरह कंट्रोल में लिया जा रहा है? हाँ ले लिए। तो पुलिस प्रशासन के लोग डीवीआर वगैरह को भी कंट्रोल में ले रहे हैं। उसके साथ कुछ गलत हरकत भी हुआ है? उसके साथ यह हादसा हुआ कि उसको डायरेक्ट है उसको सब लोग। भैया घाव है गटई पर, यहाँ घाव है, यहाँ घाव है, गाले में यहाँ पर। हाँ मुझ के गाछ गिरा लड़का ऐसे। कितने बजे आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ थे 8-8:30 बजे आएगा। 7 बजे तो घरे फोन गया। 8 बजे फोन किए थे। कहे थे आप आ जाओ, आप कहाँ हैं? हम कल घर पे हैं। फोन किया था? फोन किसके? वो फोन ये किया डायरेक्टर यहाँ के। अच्छा। रामजी राव। अच्छा। फोन किए थे। तो जब आप लोग आए तो यहाँ पे अस्पताल में कोई था? कोई नहीं था, 2 आदमी थे। और मोबाइल नहीं दे रहे थे। मोबाइल नहीं दे रहे थे, बाद में दिए थे। सारे अस्पताल के जितने स्टाफ वगैरह थे सब फरार? हाँ सब फरार हैं, सिर्फ 2 लोग रहे यहाँ पर। कुछ लोग हैं लेकिन फोटो ये देखिए। पुलिस को सूचना मिली, यहाँ सन्स हॉस्पिटल है चंगेरा मंगेरा में। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 24 साल। सूचना ये प्राप्त हुई कि उसकी बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है। परिवारजन चाहते हैं कि इसमें FIR दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करे। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि क्लियर हो जाए है या किसी और कारण से उसकी हुई है। तो जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो और इसमें चीज़ें और आगे विवेचना में हमें मदद मिलेगी। साथ ही हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि यहाँ जो CCTV कैमरा हॉस्पिटल पे है, तो CCTV कैमरा में भी ये खंगाला जाएगा कि रात से लेकर सुबह तक लड़की अकेली थी, साथ में कोई था, जिस कमरे में उसकी
मिली है उसमें कौन गया है कौन आया है, तो जब ये सारी चीज़ें हम एक बार सीसीटीवी से भी चेक करेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। आएगा न्याय दे भैया, अब लड़कियां थोरन मिली हमन का, अब हमन के न्याय दे, अब तो हमन को ठीक है। अब हमें कहाँ मिली, हमारे बच्चा चली गई, हमें कुछ ना मिली। अब हमारे लड़की के, हाँ हमें लड़की रहा है लैलीन कच्चे पर लड़की हमारे जान आप सोचिए कि माता पिता एक उम्मीद से अपनी बिटिया को पढ़ा रहे थे और जो है चाहते थे कि बिटिया नर्स बने, और नर्स के लिए इसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और उसके बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। पहली बार यह हॉस्पिटल में ऐसा सुना है कि नर्स के तरह पे लड़का रहे उसका जान ले ले। क्या उसको और किसी टाइम से प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था? नहीं, तबीयत खराब रहा, सही सलामत बात की थी। जब तबीयत खराब है तो फोन नहीं करना था इन लोगों को, हाँ मम्मी पापा के पास फोन करना था ना। लड़कवा अकल तत्काल नहीं परनवानी करके 11 बजे बात भइल हाल है, परनवानी करके हमें लड़किया के बिना दुख बेराम के डारिंग सब यानी गट्टे ना लगल बना। हम लोग देखे दो जगह ना लगा है, यहाँ पर ना लगा है, हाँ लगल बना है। क्या बिटिया के साथ कुछ गलत भी हुआ है? अब हुआ है, हाँ इसकी भी आशंका? हाँ हाँ आशंका है। जाने दीजिए फौजी वाले हट जाओ यार आगे सर। तो घर वालों ने आशंका ये जताई है कि लड़की के साथ हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी यहीं पे रखी गई है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है, परिवारजन चाहते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।